दोस्तों कोई टाइम में पाकिस्तानी सेना इस ट्रक को चला रही होगी। आज मैं इस ट्रक के अंदर खड़ा हूँ। अगर युद्ध ना होते तो ये चीज़ ना होती, इतने लोगों की जान नहीं जाती और कितनी शांति से हम पाकिस्तान जा पाते और पाकिस्तान वाले इधर आ पाते, वो एक अलग ही बात होती। ये बंकर है, उस टाइम के ही बंकर हैं जो आज भी एज ए म्यूजियम के तौर पे रखे हुए हैं। देखते हैं अंदर से क्या फीलिंग रहती होगी बंकर की। अभी आपको दिखाता हूँ अंदर घुस के। अच्छा, पूरा लोंगे वाला एकदम पूरा उसका मैप बना हुआ है, देख सकते हो आप। ऐसे करके ये होता था, ये रेगिस्तान बना है पूरा। और इस साइड में जो इंडियन आर्मी की फोर्स थी और इस साइड में जो पाकिस्तान आर्मी की। बॉम्ब यहाँ पे पड़ी गई। ये सारे जो बॉम्ब है ये पाकिस्तान की सेना ने यहाँ पे दागे थे, इसमें कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं। तो वेलकम टू लैंड ऑफ द ब्रेव हार्ट्स ऑफ लोंगेवाला। लोंगेवाला में अभी मैं पहुँच गया हूँ और सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ ये टैंक जो है इंडियन आर्मी ने जो पाकिस्तान की सेना था उसके साथ फाइट में मतलब पाकिस्तानी आर्मी को हराया था 1900। ये जो टैंक है 1942 में बना था और 80 तक फाइट की थी पाकिस्तान में, पर 80 के बाद में ये मतलब 80 के इस पे लिखा है, जैसे 80 के बाद में की बात है, इसको किया था। और 1965 और 1971 दोनों ही जंग में ये पाकिस्तान के सामने फ़ाइट की थी, इंडिया के सामने पाकिस्तान की ओर से फ़ाइट की थी इसलिए। तो अभी ये यहाँ पे मतलब अपने इंडिया वाली यहाँ पे म्यूजियम की तौर पे यहाँ पे रखा है इसको। तो मतलब पाकिस्तानी सेना को हराया था इंडियन दोनों वार में, 1965 और 1971 की। दोस्तों अभी मतलब जो अपनी इंडियन आर्मी के पास जो टैंक थे युद्ध में, वो ये ऑटो सिस्टम होते थे उस टाइम। इस पे लिखा है स्वचालित, जो स्वचालित होते थे ये गन, स्वचालित गन लिखा है इस पे। और पाकिस्तान आर्मी भी वो था और ऐसे यहाँ पे लिखे हैं। बाकी लोंगेवाला युद्ध स्मारक वॉर मेमोरियल जो बना हुआ है इस साइड में बना हुआ है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंदर जाके दिखाता हूँ। और उसके बाद में उस साइड में जो मतलब और भी जो पाकिस्तानी सेना के मतलब हथियार थे तो ये जीत में यहाँ से लिए हुआ। और वहाँ पे जो बॉर्डर मूवी के सीन है वो भी उधर हैं। तो पहले मैं अंदर जाके थोड़ा सा देख के आता हूँ वॉर मेमोरियल है जो, उसके बाद में उधर चलते हैं। दोस्तों क्षमा चाहता हूँ, ये मैं वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि ये टाइम लैप ही चलता रहा। यहाँ पे जो स्टैचू बने हैं वो पंजाब रेजिमेंट और राजपूताना राइफल के जो शहीद हुए थे उनका है। और जो ये एयरक्राफ्ट और जो टैंक यूज़ किए गए थे उस युद्ध में उनको यहाँ पे लगाया गया। यही सेम यूज़ किए गए थे, जो ये टैंक है और ये एयरक्राफ्ट है, फाइटर प्लेन है, ये उस टाइम सेना में यूज़ किए गए थे। दोस्तों ये देखो एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन लगा लो, चाहे सूचना लगा लो। तो ये देखो क्या लिखा है। 16 दिसंबर 1971 को जनरल नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह के सामने आत्म समर्पण कर दिया और 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को भारत के युद्ध में बंदी बन गए। और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त जीत हासिल की और एक नए देश का गठन हुआ, बांग्लादेश का। तो ये उस टाइम का है, देखो क्या बात है। हिंदुस्तान टाइम्स में भी न्यूज़ आई थी जब पाकिस्तान पे उनकी जीत हुई थी। पाकिस्तान शोल्डर है ये देखो हाथ खड़े करके जा रहे हैं ना। 90,000 सैनिक बंदी बनाए थे। बजने दे डीजे यार। दो भाई इसको जो कर और ये देख तो दोस्तों जब लड़ाई हुई तो उस टाइम पाकिस्तान की सेना बिल्कुल हार गई थी और उसके बाद में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो उन्होंने जो इस सीमा पर एकमात्र कुआं था वो ये कुआं, ये अभी आपको लगेगा अभी आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल नहीं है, रियल है। इसके अंदर पानी भी अभी दिखाई दे रहा है, तो आपको दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं, ये रियल कुआं है। और इसके अंदर उन्होंने जहर डाल दिया था जाते जाते समय। तो आर्मी को, इंडियन आर्मी को पता लग गया, तो गांव वाले इसी से पानी पीते थे। फिर इसका पानी पीना बंद किया और देखो
मतलब युद्ध में कुछ भी कर सकते हैं। कुएं में पहले साधन होते थे पानी पीने के, और उसी में जहर डाल दिया था पाकिस्तान की सेना ने ताकि यहाँ पे लोग मर जाएं, पर फिर भी ऐसा हुआ नहीं, और अभी भी इसके अंदर पानी है। तो दोस्तों इस साइड में है भारत का आखिरी कैफ़े, जो कि यहाँ पे लिखा भी है, और लोंगेवाला 0 किलोमीटर है, ये लिखा है लोंगेवाला का बोर्ड लगा हुआ है। और अभी उस साइड में जो मेन म्यूजियम है, जहाँ पे जो मूवी बनी थी बॉर्डर मूवी, जो कुलदीप सिंह जी चांदपुरी जिनका मेन रोल था, उनका भी आपको वहाँ पे जाके बताता हूँ क्या सीन रहा था, क्या सिस्टम था। और यहाँ पे ये बना है, मतलब बोल दो पंजाब रेजिडेंट का म्यूज़ियम मॉन्यूमेंट्स में बना हुआ है। तो जो शहीद हुए थे 1971 की लड़ाई में, साथ में भी साथ हुए थे अपने इंडियन सेना के, और पाकिस्तान के हुए थे आई थिंक 200 से प्लस हुए थे, और 37 उनके टैंक थे वो एकदम हो गए थे, मतलब चकनाचूर हो गए थे ऐसे लगा लो। उसके बाद में इधर आपको दिखाएंगे कहाँ पे क्या हुआ था, सारा सिस्टम यहीं पे बना। यहाँ पे एकदम मतलब ये एग्जैक्ट पॉइंट है लड़ाई जहाँ पे हुई थी ना, युद्ध हुआ था, बहुत तगड़ा युद्ध हुआ था, इसमें पाकिस्तान की बड़ी बुरी हार हुई थी। तो यहाँ पे देखो युद्ध स्थल, जो ये युद्ध स्थल है ये है भाई वो। ये जो गाड़ी है उस टाइम या वॉर में यूज़ की गई थी, और आज भी इसको यहाँ पे एज ए म्यूज़ियम के तौर पे यहाँ पे किया गया। और ये अपना इंडिया का झंडा, और जो सेकंड पाकिस्तान का टैंक है वो है, और आगे जो पाकिस्तान के जो हथियार थे टैंक थे वो बर्बाद कर दिए थे, वो भी आगे, वो भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले इधर आपको म्यूज़ियम बना हुआ है मेन, जो वो दिखाता हूँ। तो अभी एकदम म्यूज़ियम के अंदर जा रहा हूँ, और म्यूज़ियम के अंदर आपको दिखाते हैं। यू आर एंटरिंग इन द लोंगेवाला हॉल, प्लीज़ डू नॉट टच एनी आइटम। आप कोई भी मतलब आइटम को टच नहीं करना है जो भी यहाँ पे बना हुआ है म्यूज़ियम। ये देखो भाई, उस टाइम बैटल ऑफ लोंगेवाला 1971 का साइन, जो फोटोज़ लगे हुए हैं उस टाइम के, जो कंपास थे मतलब मैप देखने के लिए वो लगे थे, कैमरा, ये क्या है बिजली द्वारा चलने वाला लालटेन, अच्छा लालटेन है ये। और ये क्या है, पानी की बोतल उस टाइम ऐसी हुआ करती थी, ये लालटेन हो गई, ये कंपास हो गए भाई। टाइम सेना को जो दूरबीन दी जाती थी वो ये दूरबीन है, ये यहाँ पे लिखा है दूरबीन, ये देखो। खाली कार्ट्रिज है। तो ये देखो पाकिस्तानी सेना के जो अधिकारी थे उनका ये राइफल लगा लो, और ये तोप के जो खाली कॉटेज हो गया दूरबीन, ये पाकिस्तान ये प्रशंसा पत्र है, और ये उन्हीं के वहाँ सैनिकों से बरामद हुआ था। ये जो आपने जो मूवी देखी है बॉर्डर मूवी, उसमें जो रेडियो चलता है वो धर्मवीर सिंह जो लेफ्टिनेंट होते हैं उनके पास होता था, वो रेडियो है, इलेक्ट्रॉनिक लालटेन। फिर तो दोस्तों ये जो बुलेट्स थी वो वॉर में यूज़ की गई थी, ये देखो बड़ी वाली भी है और छोटी वाली भी है, ये नकली नहीं है एकदम असली वाली है, क्योंकि यहाँ पे रियलिटी वॉर हुई थी लोंगेवाला युद्ध। ये देखो वो माइंस जमीन के अंदर दबते हैं वो, और ये देखो एंटी टैंक राउंड, इतने बड़े बड़े ये टैंक के अंदर जाते थे गोले, ये देखो भाई। और ये बना हुआ है एक, देखो चेक पोस्ट लगा लो, ये क्या बात है। और ये देखो तोप के सारे जितने भी हथियार पड़े हैं, और सारे ये देखो उस टाइम के जो वायरलेस होते थे, सारा कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखो जी MS बावा, और ये देखो जगजीत सिंह, इनकी भी यहाँ पे बनी हुई है एकदम बढ़िया, ये देखो भाई। और ये उस टाइम जो बंदूकें यूज़ की गई थी इस टाइम जो युद्ध में, वो ये बंदूकें थी भाई। दोस्तों ये एकदम पूरा लोंगेवाला एकदम पूरा उसका मैप बना हुआ है, देख सकते हो आप।
ऐसे करके ये होता था, ये रेगिस्तान बना है पूरा। और इस साइड में जो इंडियन आर्मी की फोर्स थी और इस साइड में जो पाकिस्तान आर्मी का वो सिस्टम था और इंडियन आर्मी का यहाँ पे इससे बना हुआ था। ये देखो बना हुआ है एकदम, मतलब ये बनी हुई है ना, जैसे ये देखो आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन बनी हुई है। यहाँ पे फौजी अंदर बंकर बने हुए थे। ये जगजीत सिंह की पोस्ट थी, अलग अलग जिनकी पोस्ट थी ना, मेजर चांदपुरी जी की वो पोस्ट थी, और बीच में ये युद्ध स्थल था। देखो भाई, एक चीज़ और देखो, पाकिस्तान आर्मी के पास फाइटर प्लेन नहीं थे, अपने पास फाइटर प्लेन थे जो आपको पहले दिखाया। और उनसे ये जो लाइट आपको दिख रही जा रही है ना, ये उनके 37 जो ये टैंक है ये उड़ा दिए गए थे और अपने कब्जे में हो गए थे। बैटल ऑफ लोंगेवाला, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है हिफाजत हमने, इस तिरंगे को दिल में बसाए रखना। तो देखो भाई, ये भी पाकिस्तान आर्मी का टैंक था, वो दूसरा था, ये दूसरा है। ये टैंक लिखा है 59, टैंक 59 है। ये भी पाक आर्मी का टैंक था उस टाइम में, पर अभी अपना है भाई, क्योंकि अपनी सरहद में बैठा है तो इसीलिए अपना है। पर ये देखो पूरा लिखा हुआ है पंजाब रेजिमेंट, ये थे पंजाब रेजिमेंट के अपने जो 5 शोल्डर लिखे हुए हैं, और ये रेजिमेंट लिखी हुई है। और पाकिस्तान आर्मी के 179 शोल्डर मर गए थे, 37 टैंक डिस्ट्रॉय हो गए थे और 138 व्हीकल जो डिस्ट्रॉय हो गए थे। और मेन बात जो इस पे थी, आपने बॉर्डर मूवी देखी है, नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखना, आपको पता लगेगा। तो उसमें क्या था, अपने जो 120 आदमी थे सेना के, 120 सिपाही थे, और पाकिस्तान वाली आर्मी में 3000 सिपाही थे। मेन बात ये थी भी 120 जो सरहद पे डटे रहे, जिन्होंने इसी एरिया में जंग की, लड़ाई की और अपने देश को, सरहद को बचा लिया था। क्योंकि जो पाकिस्तान आर्मी था उसका ही नारा ये था, मतलब सुबह का नाश्ता लोंगेवाला में होगा, दोपहर का रामगढ़ में होगा और शाम का भोजन है जो जैसलमेर पे ही जाके करेंगे। पर उनको नहीं पता भी हमारी जो धरती है सूरवीरों की धरती है, पता नहीं होगा, पर अभी पता लग गया होगा। पर फिर भी कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो आज भी, चाहे कुछ भी कहो, राजनीतिक तौर पे कह लो, चाहे कुछ ही तौर पे कह लो, पे आज भी है। ये लो भाई, ये बंकर है, उस टाइम के ही बंकर हैं जो आज भी एज ए म्यूज़ियम के तौर पे रखे हुए हैं। तो बनाए हुए ऐसे बंकर थे, अभी तो कुछ डिस्ट्रॉय हो गए हैं, बाकी ऐसे करके सिस्टम था। ये देखो एक पूरा मतलब बंकर, ऐसे पूरा बंकर था भाई, ऐसे बंकर बनते थे। ये देखो जहाँ से मशीन गन चलती थी, ओहो अभी भाई पूरा इधर से सेफ्टी है। सुविधा रतन सिंह की वीर गाथा, ऐसे करके हर एक मतलब आपको मिलेंगे यहाँ पे, सूरवीरों की कहानी है ये। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे वॉक करके भी, क्योंकि ऐसे फील हो रहा है भी यहाँ से हमारे देश के नौजवानों ने बहुत ही मेहनत, बहुत ही शिद्दत से लड़ाई करके यहाँ पे मतलब जीत हासिल की थी। तो ये बड़ा अच्छा लगता है। ये देखो पूरी यहाँ से ऐसे बनी हुई है, और यहीं पे जो बॉर्डर मूवी है यहीं पे शूट हुई थी। ये देखो जीप भी खड़ी है, क्या बात है, अच्छा लग रहा है। मैं एक बार आपको बता दूं, कभी ऐसी जगह आओगे तो आपको एनर्जेटिक फील होगा, ज़रूर आना। एक नहीं आ सको तो बॉर्डर मूवी देख लेना, उसमें भी आपको पता लग जाएगा। कुछ ना कुछ तो आपको खून खुलेगा यार, कुछ ना कुछ तो। क्योंकि 120 सिपाही जब 3000 लोगों से लड़ते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है ये। और ये वही बंकर है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। इन बंकरों के बाद में आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान की सेना के जो हथियार थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, वो भी उस साइड में पड़े, तोपखाने वगैरह पड़े, वो भी आपको दिखाऊंगा। आई थिंक लास्ट बंकर है, उसके बाद में आगे है नहीं है। पोस्ट बनी हुई है वहाँ पे, चेक पोस्ट बनी हुई है आर्मी BSF वालों की, पर देखते हैं अंदर से क्या फीलिंग रहती होगी।
बंकर की। अभी आपको दिखाता हूँ अंदर घुस के। अच्छा, तो ऐसे करके होता है भाई बंकर। ये देखो, यहाँ से युद्ध भी जो होता था यहाँ से दिखाई देते थे, यहाँ से देख के मारते थे। अब यही एक सेफ्टी होती थी बचने के लिए। बट अगर आर्मी होती थी वो इसी को पहले डिस्ट्रॉय करती थी, उनको पता रहता था क्योंकि यही बंकर है। अगर बंकर उड़ा दिया तो समझ लो सब कुछ उड़ गया। फिर सिपाही होगा, छिपेगा कहाँ, लुकेगा कहाँ। पर उस टाइम जो वायुसेना का रोल बहुत अच्छा निभाया गया। तो आज भी एक बात और बता दूं मैं, जो भारतमाला प्रोजेक्ट है बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। उस टाइम थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा वायुसेना को आने में, रात सारी निकल गई थी। अपने सिपाहियों ने डटकर हमला किया, डटकर सामना किया, ठीक है। तो सुबह होके फिर जो वायुसेना आ सकी। बट अभी ऐसी कोई वो बात नहीं है। अभी जो सिस्टम बहुत अलग हो चुका है, भारतमाला का प्रोजेक्ट उसको मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। ये एक मेरे को अच्छा डिसीजन लगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे, इस रोड पे, इतना खूबसूरत रोड है ये। इस रोड पे जो फाइटर प्लेन है उड़ सकते हैं और उतर भी सकते हैं। क्योंकि जब अभी ये भी मैंने सुना था, किसी ने बताया था, जब अभी वहाँ से जो MiG-25 क्या था वो जो आए थे ना, अपनी कंट्री में आए थे, तो वो इसी रोड पे उतार के देखे थे, भारतमाला रोड पे। तो ये रोड पूरे बॉर्डर स्टार्टिंग से ले एंड तक बना हुआ है। तो कभी अगर मतलब आपको कभी ड्राइविंग लॉन्ग रूट करना हो ना, तो इस रूट पे आना, मज़ा आ जाएगा। कसम से बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना खूबसूरत रोड है, कांच की तरह रोड बड़ा है भारतमाला। तो इस रोड पे अगर लॉन्ग ड्राइव करने का मन हो तो ज़रूर आना, कभी मज़ा आएगा। पीछे जो मेरे है वो BSF का अभी चेक पोस्ट है। यहाँ पे चेक पोस्ट बनी हुई है और जो देखने के लिए बनाया हुआ है सारा इसी साइड में है सारा ये एरिया। यार एक तो आप यहाँ पे आओगे तो फील अच्छा ही होगा, क्योंककि इसी एरिया में यहाँ पे आज से कितने साल पहले जब बांग्लादेश बना था तब यहाँ पे युद्ध हुआ था। एक नहीं, 1965 का युद्ध भी यहीं पे हुआ था। बट एक बात बता दूँ आपको, उस टाइम 55 किलोमीटर तक पाकिस्तान सेना को ऐसा ही खदेड़ दिया था, पीछे तक इंडियन आर्मी ने वहाँ तक कब्जा कर लिया था। पर वो उस टाइम जो सिपाही थे लगभग 90,000, वो एरिया इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उन्होंने वापस लौटा भी दिए थे एकदम पूरा, मतलब सम्मान के साथ। तो उन्होंने मतलब आत्म समर्पण कर दिया था, तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ऐसे करके ये भी ठीक था, बढ़िया है, कोई बात नहीं। पर आज के टाइम यार अभी भी थोड़े से मतलब वो बोलते हैं ना, कुचरनी लेने से हटते नहीं है उस साइड से, जो भी है, चाहे आतंकवादी लगा लो, चाहे, क्योंकि वहाँ के जो लोकल पब्लिक है ना, वो तो मैं उनसे मिला हूँ पर्सनली, आउट ऑफ इंडिया मिला हूँ, बहुत अच्छे हैं। बट बॉर्डर पे यार कुछ ना कुछ हरकतें आज भी होती रहती है, स्मगलिंग हो गई, कुछ भी हो गई। अभी पीछे, क्योंकि मैं सुंदरा गांव में था, उन्होंने बताया भी आप उस साइड से हो, गंगानगर से, वहाँ पे स्मगलिंग का होता है। पीछे 2 महीने पहले यहाँ पे 2 किलो हीरोइन का स्मगलिंग का पकड़ा गया था। तो ऐसे करके वो इधर से आ रहा है ना, तो ऐसे कम होते रहते हैं। ये अच्छा नहीं है, ये देश के नाम ही बदनाम होता है, गलत बात है, तो नहीं करना चाहिए। बाकी यार किसको कौन अपने क्या समझा सकते हैं, क्या रोक सकते हैं, पता नहीं क्या क्या सिस्टम रहता है ना। जब इंडियन वायुसेना ने हमला किया था तो ये जो पाकिस्तान का टैंक था डिस्ट्रॉय हुआ पड़ा है, देखो एकदम तबाही। क्योंकि जब यार तोप और गोलों से लड़ाई होती है ना, तो छोटी मोटी चीज़ तो पता ही नहीं लगता कहाँ पे क्या हो गया, क्या रह गया। तो ये वही है एकदम, आप देख सकते हो एकदम, मतलब डिस्ट्रॉय ऐसे हो गया था। इसके अंदर जो भी इंसान होगा उसका क्या बना होगा, मतलब कालिया तेरा क्या होगा। तो ये देखो अंदर से ऐसे होता है, एकदम डिस्ट्रॉय हो गया था। और ये मतलब जब इंडियन वायुसेना थी ना, उसी की देन है, ये ऐसे लगा लो। बहुत वायुसेना से ऊपर से अटैक हो गया, डबल बेनिफिट हो गया था, क्योंकि 120 ही सिपाही थे। रात तक उन्होंने रोक के रखा पूरी आर्मी को, पूरी पाकिस्तानी सेना को। और उसके बाद में सुबह जो वायुसेना आई तो आते ही मतलब कुछ ही पलों में तख्ता ही पलट दिया, सारा कुछ रात से बात हो गई, अलग हो गई। तो यहाँ पे जो उनके 139 जो व्हीकल्स थे वो भी पाकिस्तान सेना के डिस्ट्रॉय हो गए, तो वो आज भी यहीं पे खड़े हैं।
देखो एक तो ये खड़ा ट्रक खड़ा है, तो ये दोस्तों है उस टाइम का ट्रक। देखो क्या बात है, पुराने टाइम का ट्रक है, पाकिस्तान का है और आज इस हालात में खड़ा है यहाँ पे। पाकिस्तानी आर्मी का जो ट्रक था वो देखो एकदम डिस्ट्रॉय हुआ पड़ा है। ऐसे ट्रक थे भाई पहले। दोस्तों कोई टाइम में पाकिस्तानी सेना इस ट्रक को चला रही होगी, आज मैं इस ट्रक के अंदर खड़ा हूँ तो अच्छा लग रहा है। मतलब पुराने टाइम की यादें हैं भाई जुड़ी हुई, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। तो ये भी ट्रक उसी पुराने टाइम का ट्रक है और डिस्ट्रॉय हो गया एकदम आज। तो देख सकते हो आपको कैसे लग रहा है। अगर युद्ध ना होते तो ये चीज़ ना होती, इतने लोगों की जान नहीं जाती और कितनी शांति से हम पाकिस्तान जा पाते और पाकिस्तान वाले इधर आ पाते, वो एक अलग ही बात होती। पर क्या कह सकते हैं, जो शोहरत होती है हर को अच्छी लगती है, कोई भी हो किसी को बुरा नहीं लगता। हर बंदा चाहता है मेरे पास ये और मेरे पास ये हो, है ना। तो इसीलिए सारा काम होने का तो वही है ना, मेन मोटिव तो वही रहता है। ये कैफ़े बना हुआ है, यहाँ पे आर्मी की टी शर्टें वगैरह, पुराने लोगोज, कुछ भी मतलब पुराने, मतलब जो आर्मी वाले की एक शॉप है, जैसे इसको बोलते हैं ब्लैक मैक कॉम्बैट कैफ़े बना है। इसमें छोटा सा कैफ़े भी है, उसमें लिखा है भारत का आखिरी कैफ़े लोंगे वाला, इस साइड से। तो क्यों इसके आगे तो बॉर्डर है, कुछ है नहीं, 15 किलोमीटर रह गया। तो ये लास्ट कैफ़े है, लास्ट जगह पे आए हैं। खुशी है यार, क्योंकि बहुत पहले मैं ये भी चीज़ देखा करता था भी कभी यहाँ पे आएंगे कि नहीं आएंगे, पर फाइनली आज आप आ गए हैं। PV10 लुधियाना से भी गाड़ी आई है, क्या बात है, क्रेटा आई है। तो लोग दूर दूर से आते हैं, खुशी होती है। उस साइड में जिसके ये जो मॉन्यूमेंट्स बना था उस साइड में लिखा हुआ था इंडिया, इस साइड में वहाँ पे लिखा है पाकिस्तान। अभी कैफ़े के अंदर जाना, थोड़ी सी एक पानी की बोतल लेनी है, क्योंकि अपने पास ये पानी थोड़ा ही रह गया। एक पानी की बोतल लेते हैं यहाँ पे, और कुछ खाने के लिए बिस्कुट वगैरह देखता हूँ वो भी लेना है। इंडिया का आखिरी कैफ़े है, इतना तो बनता ही है, क्योंकि इसके बाद में आगे पता नहीं कुछ मिले ना मिले खाने पीने के लिए। ये भी एक बंकर था उसी टाइम का पुराना, इसमें भी सामान वैसे रख रखा है। तो कैफ़े का गेट इस साइड में है, ये देखो भी सर्वाइवर शॉप, इसी में जाते हैं। अभी क्या क्या मिलता है देखते हैं। दोस्तों जो कैफ़े है वो मतलब यहाँ पे किसी लोकल्स के नहीं है, 2 कैफ़े है इधर, दोनों मतलब आर्मी वाले ही हैंडल करते हैं, और पानी पूनी मिल जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं है इधर, मतलब खाने पीने के लिए पानी है, बिस्किट है, कोई चिप्स वगैरह ऐसा सामान मिलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप अगर उसी हिसाब से आओ तो आप ना कैरी करके आना, क्योंकि यहाँ पे 2 छोटे छोटे जैसे कैंटीन नहीं होती, कैंटीन के टाइप है आर्मी वाले, और वही सेल करते हैं इधर, दूसरों का नहीं है सिस्टम।